क्रिया विशेषण का पद परिचय। उदाहरण, पिताजी ने उसे बहुत समझाया। तो यहाँ बहुत का अगर पद परिचय देना है तो ये बहुत क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के उपभेद में जैसा कि आप जानते हैं क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार आप देखते हैं कि समझाया, कितना समझाया, बहुत समझाया। तो यहाँ एक परिमाण को ये संबोधित कर रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और ये समझाया क्रिया की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। क्लियर। छठवां है संबंध बोधक क्रिया, संबंध बोधक का पद परिचय। अगर किसी वाक्य में जैसे कि आप देख रहे हैं सुषमा भरोसे के योग्य नहीं है, तो यहाँ के योग्य का पद परिचय देते समय हम समानतावाचक संबंध बोधक, ये कैसा क्या इसका भेद है, समानतावाचक संबंध बोधक। भरोसे और है का ये क्या कर रहा है, संबंध प्रकट करने वाले शब्द हैं। सातवां है समुच्चय बोधक पदों का पद परिचय हम कैसे देते हैं। उदाहरण देखिए, अनुपमा और संगीता नहीं आए क्योंकि बरसात हो रही थी। अब यहाँ और क्योंकि ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं जिनका परिचय आपको देना है। और क्या है, समान अधिकरण संयोजक समुच्चय बोधक। ये क्या कर रहा है, अनुपमा और संगीता का योजक है जो अनुपमा और संगीता को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी प्रकार क्योंकि क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं उनके 2 भेद होते हैं, समान अधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो क्योंकि क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक है और ये कारणवाचक समुच्चय बोधक है। क्यों कारणवाचक है, क्योंकि यहाँ आप ऊपर वाक्य में देख रहे हैं अनुपमा और संगीता नहीं आए, यहाँ कारण दिया जा रहा है क्यों नहीं आए, क्योंकि बरसात हो रही थी। यहाँ रीज़न दिया जा रहा है, एक कारण बताया जा रहा है कि बरसात होने के कारण ही अनुपमा और संगीता नहीं आए, इसलिए ये क्योंकि क्या है, कारणवाचक समुच्चय बोधक। इसी प्रकार 8वां है विस्मयादि बोधक का पद परिचय। जैसे उदाहरण देखिए, हाय बेचारी ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें हाय, ओह, धत, धिक, उफ, ये जो होते हैं ये विस्मय को प्रकट करते हैं। इसका पद परिचय देने के लिए हाय का अगर पद परिचय आप देंगे तो क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। और ये विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद में भी आता है शोक बोधक, जो एक दुख को प्रकट करता है। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि हम किसी भी पद का किसी वाक्य में परिचय किस प्रकार देते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं वैसे कोई भी पद जब उस वाक्य में उसका रिलेशन, उसका संबंध और शब्दों से, पदों से जुड़ता है, बनता है, तो वो संबंध आगे बढ़ता है। उन संबंधों के बढ़ने से उनका अपने आप में एक परिचय बनता चला जाता है। उस परिचय को ही हम पद परिचय कहते हैं। धन्यवाद। अब आप इसमें आगे क्या करेंगे, प्रश्न खुद ही बनाएंगे। नोट्स अपना प्रश्न के अकॉर्डिंग बनाइए। नोट्स हमने जो दिया है इसको कायदे से समझिए और प्रश्न मैं दे रही हूँ होमवर्क में कि पद परिचय से आप क्या समझते हैं, पद परिचय की क्या उपयोगिता है व्याकरण में, लिखें।